12वीं क्लास की डरावनी कहानी आखिरी बेंच का भूत, हॉरर स्टोरी पार्ट 1। रात के 9 बज चुके थे। बोर्ड एग्जाम नजदीक थे, इसलिए स्कूल ने नाइट स्टडी का इंतजाम किया था। 12वीं क्लास के कुछ ही बच्चे क्लासरूम में बैठे थे। बाहर खामोशी थी और बीच बीच में खिड़की से हवा की सिसकियां सुनाई देती थी। भूतों के किस्से पसंद हैं? राम कुमार चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नई और डरावनी कहानियों के लिए घंटी दबाना न भूलें। राम कुमार, जहां डर का नया पता है। धन्यवाद। क्लास की लाइट टिमटिमा रही थी। अचानक पीछे वाली बेंच पर किसी के बैठने की आहट आई। सब बच्चे मुड़कर देखने लगे, वहां कोई नहीं था। लेकिन किसी को साफ दिखा कि धूल भरी पुरानी बेंच पर ताजा हाथों के निशान उभर आए थे। यार, ये बेंच तो सालों से खाली रहती है, कोई यहां बैठता ही नहीं, राहुल ने डरते हुए कहा। उनकी टीचर मिसेज शालिनी, जो निगरानी के लिए आई थीं, धीरे से बोली, तुम लोग पढ़ाई करो, पीछे मत देखो, ये जगह अशुभ है। बच्चों ने पहली बार देखा कि उनकी टीचर का चेहरा पीला पड़ गया है, मानो उन्हें सब पता हो, लेकिन वो छिपा रही हो। अचानक क्लासरूम की लाइट गुल हो गई। अंधेरे में सबकी धड़कनें तेज हो गईं। खिड़की से चांदनी अंदर आ रही थी और उसी रोशनी में सबने देखा, पीछे वाली बेंच पर एक लड़की का साया बैठा है। उसके लंबे बाल चेहरे पर लटक रहे थे और उसके होंठ फटे हुए जैसे किसी ने उन्हें सील दिया हो। धीरे धीरे वो लड़की खड़ी हुई और फुसफुसाकर बोली, मेरा इम्तिहान अधूरा रह गया था, अब तुम्हारा कोई पूरा नहीं होगा। इतना सुनते ही खिड़की अपने आप बंद हो गई और क्लास के दरवाजे जोर से धड़ाम करके लॉक हो गए। बच्चे चिल्लाने लगे, लेकिन आवाज बाहर तक नहीं जा रही थी। मिसेज शालिनी ने कांपते हुए कहा, ये वही छात्रा है जो 10 साल पहले इसी बेंच पर बैठकर पढ़ती थी। रिजल्ट वाले दिन उसकी लाश यही मिली थी। तब से वो हर साल बोर्ड एग्जाम से पहले लौट आती है और उसी पल वो भूतिया लड़की हर छात्र के पास जाकर उसकी कॉपी पर खून से फेल लिखने लगी। भूतिया लड़की एक एक करके सबकी कॉपियों पर लाल खून से फेल लिख रही थी। बच्चे चीख रहे थे, पर दरवाजा बंद था। अचानक उसने राहुल की कॉपी उठाई, लेकिन जैसे ही खून से अक्षर लिखने लगी, उसकी आंखें चमकने लगीं और वो ठिठक गई। राहुल डरते डरते बोला, तुम कौन हो? तुम्हारा अधूरा इम्तिहान मैं पूरा करूंगा। लड़की ने अपने फटे होठों से कुछ बुदबुदाया और हवा में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। बाकी सब बच्चे कांपते हुए पीछे हट गए। मिसेज शालिनी घुटनों के बल गिर गईं और चीखकर बोली, राहुल, पागल मत बनो, ये आत्मा किसी को छोड़ती नहीं। अगर तूने वादा किया तो तुझे भी अपनी जान देनी होगी। लेकिन राहुल ने कांपते हुए कहा, अगर तुम्हारा सपना अधूरा रह गया है तो मैं तुम्हारा पेपर लिखूंगा। तुम मुझे सवाल बताओ। लड़की का चेहरा धीरे धीरे साफ दिखने लगा। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और ठंडी आवाज गूंजी, ठीक है, सवाल वही होंगे जो उस दिन छूट गए थे। ब्लैक बोर्ड पर अपने आप सवाल लिखने लगे। चौक हवा में उड़ रहा था। राहुल कांपते हाथों से जवाब लिखने लगा। हर शब्द लिखते ही उसके हाथ में जलन होती, जैसे कोई उसे आग से जला रहा हो। लेकिन वो रुक नहीं रहा था। बाकी बच्चे डरे हुए देख रहे थे। अचानक आखिरी सवाल खत्म होते ही क्लास की लाइट वापस आ गई। दरवाजा खुल गया और भूतिया लड़की धीरे धीरे गायब हो गई। सबको लगा कि अब सब ठीक हो गया है। मगर अगले दिन बोर्ड रिजल्ट आया। पूरे स्कूल में सिर्फ एक ही छात्र का नाम नहीं था, राहुल। कोई नहीं जानता कि वो कहाँ गायब हो गया। लोग कहते हैं अब हर साल बोर्ड एग्जाम में वो भूत और राहुल साथ मिलकर लौटते हैं और पीछे वाली बेंच पर बैठकर नए छात्रों का इंतजार करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर आपको डरने में मजा आया
तो राम कुमार चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना न भूलें ताकि हमारी कोई भी नई और डरावनी कहानी आपसे मिस न हो। मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में। धन्यवाद।